हेलो, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है ऑन द सेम डे सेम टाइम। ओके, ये क्लास नंबर 8 रहेगी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और पिछले में तो हमारी 3 ही जो क्वेश्चन जो ना डिस्कस हुए। ओके, आगे जो ना स्टार्ट करते। और इसमें जो ना वो मोस्टली वही क्वेश्चन रहेंगे ओके जो पिछले में थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो कब होती है? जब वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जितने आयंस उसमें बनने हैं वो बन चुके हैं। 100% डिसोसिएशन के बाद में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी की, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, या फिर क्या बोलते हैं इसको? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, इस तरह की बात हम वहाँ पे करते हैं। ओके, अब ये क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, इन तीनों की जो ना लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी की, यानी मैक्सिमम जो ना मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है, नॉट मोलर कंडक्टिविटी। और उसमें एक पर्टिकुलर आयन की जो है ना वो आयनिक कंडक्टिविटी भी दे रखी है उसने, ब्रोमाइड की दे रखी है, 78 दे रखी है। ओके, और वो किसकी पूछ रहा है अभी? आपके सोडियम की पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें जो ना वो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, पहले जो डाटा जो दे रखा है, ओके, उस डाटा के बेसिस पे आप जो ना पहले सोडियम ब्रोमाइड की निकाल लेंगे, फिर उसमें जो ना आप ब्रोमीन की पुट कर देंगे, तो वहां से किसकी आ जाएगी? सोडियम की आ जाएगी। ओके, तो लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दैट इज सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड की कितनी दे रखी है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हमारी? 126.5 है ना। और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट ये दे रखी है। और दूसरा किसकी दे रखी है? मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, वो किस वाले की दे रखी है? पोटेशियम क्लोराइड की दे रखी है। ओके, पोटेशियम क्लोराइड की दे रखी है, वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 150.0 है। ओके, और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूक्लिड दे रखी है। ऐसे ही जो ना आपको किसकी दे रखी है? पोटेशियम ब्रोमाइड की। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड की है ना, यानी KBr की दे रखी है। ओके, KBr की दे रखी है। और वो कितनी है अभी हमारी? 151.5 साइमन और सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखी है। ओके, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ओके, तो इसकी है ना, देखो हमें किसकी चाहिए भी? सोडियम ब्रोमाइड की चाहिए। तो इसको ना क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ओके, अब है ना, नाम देने से पहले भी है ना एक चीज़ हम देख लें कि जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है सोडियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर, उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है? उसमें एक तो सोडियम आयन की जो ना वो जो ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का है, आयनिक कंडक्टिविटी का है, एक पोटेशियम क्लोराइड का है। इसमें पोटेशियम और क्लोराइड आयन की आयनिक कंडक्टिविटी है। इसके है ना 151 में किस किस की है भी? वो पोटेशियम आयन की और ब्रोमाइड आयन की जो ना आयनिक कंडक्टिविटी है। ओके, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड टूटता है तो उसके टूटने से क्या बनती है आपकी? आयोनिक कंडक्टिविटी बनती है। एक तो किसकी बनती है? आपकी सोडियम के आयन की, और दूसरी किसकी बनती है? आपकी क्लोराइड की, है ना। आपके पोटेशियम क्लोराइड के टूटने से एक तो आयोनिक कंडक्टिविटी बनेगी, पोटेशियम की बनेगी। और दूसरा जो ना आयनिक कंडक्टिविटी किसकी बन जाएगी? आपकी क्लोराइड की बनेगी। और तीसरे में क्या है? आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है। ओके, जब पोटेशियम ब्रोमाइड का डिसोसिएशन होगा तो किस किसकी बनेगी? आपके पोटेशियम की बन जाएगी, साथ में किसकी बनेगी? आपकी ब्रोमाइड आयन की बनेगी, है ना। तो इस टाइप से ना तीनों के इंडिविजुअल आयंस की जो ना वो जो आयनिक कंडक्टिविटी उसका सम कर देंगे। ओके, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ना बेसिकली ये कोलार्स लॉ से है। ओके, कोलार्स लॉ। ओके, कोलार्स लॉ। और कोलार्स लॉ जो है ना आपको क्या कहता है? कोलार्स लॉ ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के अंदर, है ना, कंट्रीब्यूशन होता है हमारा, किसका होता है? उसके इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयंस प्रेजेंट है उस आयन के, है ना, उनके आयंस की जो ना वो आयनिक कंडक्टिविटी का क्या होता है? हमारा सम होता भी आपका, है ना। तो सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम क्लोरीन की है, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोरीन की है, पोटेशियम ब्रोमाइड में पोटेशियम और किसकी? हमारी ब्रोमीन की हमारी। ओके, हमें किसकी चाहिए अभी? सोडियम की चाहिए है, और किसकी चाहिए? ब्रोमीन की चाहिए। ओके, तो सोडियम कहाँ पे है हमारा? कोई भी देख लो, जैसे सोडियम एक तो यहाँ पे है और एक ब्रोमीन कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे? 3 का नाम दे देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? 1 और 3 को जोड़ देंगे और 2 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ओके, ऐसा करने से क्या होगा? ओके, तो जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा आपका, है ना, तो वो क्या होगा आपका? एडिंग, ओके, 1 एंड 3, ओके, एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या? सब्ट्रैक्टिंग 2, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से किसको? 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो फिर आपका जो इक्वेशन जो बनती है हमारी वो क्या बनेगी? सोडियम है अभी आपका, और दूसरा क्या भी? एक में क्लोराइड है, 3 में क्या क्या प्रेजेंट आपका?
पोटेशियम प्रेजेंट है और ब्रोमीन प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट आपका, ब्रोमीन प्रेजेंट है। सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दो को, है ना, पोटेशियम को करेंगे और किसको करेंगे, क्लोरीन को करेंगे। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करना आपको, ओके, सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ओके, तो इससे क्लोरीन से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, पोटेशियम से क्या होगा आपका, पोटेशियम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, Na पॉजिटिव बच जाएगा और क्या बचेगा आपका, Br नेगेटिव बच जाएगा आपका, है ना, Na पॉजिटिव बचेगा और Br नेगेटिव, है ना। तो ये तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी का किया हमने, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 126 है, इस वाले की वैल्यू कितनी है हमारी, ओके, ये है। तो एक और तीन को जोड़ना है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 126, ओके, 126 में ऐड होएगा आपका, है ना, 126 में 126.5 में क्या ऐड होगा आपका, 126.5 में 151, ओके, 151.5 ऐड होगा। ओके, तो ये 10 हो गया आपका, है ना, ये 8 हो जाएगा आपका। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये क्या होगा, 7 होगा, ये होगा, है ना। और इसमें से क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2 में क्या प्रेजेंट है, अभी 150 प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 128 आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, है ना, वो मैं इधर लिखने की बजाय मैं उधर लिख दूंगा तो भी हमारा गलत नहीं होगा। ओके, तो ये 128 हो जाएगा आपका। ओके, अब इसमें जो है ना एक की दे रखी है, किसकी दे रखी है न्यूमेरिकल में, किसकी दे रखी है, ब्रोमाइड की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 78 दे रखी है। ओके, तो ब्रोमाइड की कितनी दे रखी है, 78 दे रखी है, और चाहिए किसकी, आयनिक कंडक्टिविटी सोडियम की, है ना, क्योंकि दोनों का सम दे रखा है, निकाल लिया हमने, है ना, साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर और पर इक्वलेंट। ओके, ये ऐसे केयर। ओके, तो ये कितना, 128 है, इसमें से ये डिफरेंस ले लेंगे तो ये किसका बचेगा आपका, सोडियम का बचेगा, 120, इसमें से कितना आएगा आपका, ये 50 हो जाएगा, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्वलेंट हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। ओके, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आपका 62, इसमें से क्या पूछा गया है, आयनिक कंडक्टिविटी जो ना बेरियम और क्लोरीन की दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, है ना, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। अगेन ये कोलार्स लॉ का भी आपका, है ना। तो कोलार्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आप जो है ना वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और वो कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके, at infinite dilution is sum of ionic conductivity of each ions, okay, produced by electrolyte at infinite dilution। ओके, ये ऐसे ये हो जाएगा आपका, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन नोट लिख देते कईयों में। ओके, ये हो जाएगा आपका। तो बेरियम, है ना, देखो अब क्या है, एक चीज और देखते हैं अभी, जितने आपके, है ना, वो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, फॉर्मूला यूनिट के अंदर, तो वो वाला फैक्टर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे बेरियम क्लोराइड में बेरियम एक है तो उसका 1 लिखेंगे, है ना, स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन 1 होगा, बट क्लोराइड 2 प्रोड्यूस हो रहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, तो बेरियम की जो आयनिक कंडक्टिविटी वो कितनी दे रखी है आपको, 126 दे रखी है, 27। ओके, और दूसरे वाले की कितनी दे रखी है, 76 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे भी। ओके, जिसमें ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका 152, तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, है ना, 279। ओके, तो 279, है ना, और क्या आएगा आपका, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट, है ना। तो ये यूनिट भी ध्यान कर लेना भी। ओके, तो यूनिट भी है ना आप लोगों को, बच्चों को पता होनी चाहिए। ओके, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, ओके, उसकी जो है ना वो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होती है, पर इक्विवेलेंट होती है हमारी। ओके, क्या होती है, पर इक्विवेलेंट होती है, क्या होती है, पर इक्विवेलेंट होती है। और जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसकी क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होती है आपकी, पर मोल होती है आपकी, है ना। इस चीज़ का ध्यान रख लेना भी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, कोलार्स लॉ पे बेस्ड था। उसके बाद में आपका 63 है, द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू। ओके, तो 63 में आपसे क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो ना वीक इलेक्ट्रोलाइट की है ना, डाइल्यूशन जब आप करते हो तो वो बढ़ती है ना। और ऐसा क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ओके, वो बढ़ता है आपका। दूसरा क्या होता है, डाइल्यूशन से क्या होता है, वो जो आयंस होते हैं ना वो थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं भी हमारे, है ना, उनकी जो मोबाइलिटी है ना, वो दूर दूर चले जाएंगे तो एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे। तो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन क्या होती है, वो थोड़ी सी घट जाती है, तो उससे कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, कंडक्टिविटी ना वो आपकी बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना भी। ओके, तो क्या
क्या पूछा आपसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो ना वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो ना, वो क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है हमारी, ठीक है। तो अल्फा होता है अभी हमारा, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है हमारा, अल्फा होता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कैसे निकलता है हमारा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके, क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये क्या होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ओके। और जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप सॉल्वेंट डालते हो, उसके अंदर वाटर डालते हो, तो उसका कंसंट्रेशन घटेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो ना आपका वो बढ़ जाएगा आपका, ओके। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होती है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने आप मोल्स लोगे, जैसे हमने 10 मोल्स ले लिए, ठीक है, 10 मोल ले लिए, तो 10 के 10 आपके टूट जाएंगे हमारे, ओके। तो उस केस में जो अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 हो जाएगी, ओके। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो नॉर्मली, ओके, नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे, है ना, नॉर्मली क्या होता है वो 5% से भी कम टूटता है आपका, है ना, लेस देन 5% टूट रहा है, तो वो आपको क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, ओके। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है हमारी, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है, वो आयंस की, है ना, मोबाइलिटी जो होती है आपकी, है ना, आयंस की मोबाइलिटी क्या होती है हमारी, बढ़ जाती है, ओके। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है आपका, लार्ज इंक्रीज होता है किसके अंदर, मोलर कंडक्टेंस के अंदर। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है आपका, स्लाइट इंक्रीज होता है। इस चीज़ को हम डिबे हकलोन सागर इक्वेशन की हेल्प से उसको देख सकते हैं, ओके। वो जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है क्या, डिबाई हकलोन सागर, है ना, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिबाई हकल का एक जो ना वो, है ना, ऑन सागर इक्वेशन, तो इसकी हेल्प से जो ना वो आप मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन दे सकते हो, है ना, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ओके। और ये रूट ऑफ कंसंट्रेशन सी होता है आपका, है ना, तो वो इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। तो इसमें आपको क्या बताया जाता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में बी रूट ऑफ क्या होता है आपका, सी होता है। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिबाई हकलोन सागर इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो पैरामीटर इन्वॉल्व है आपके, वो कौन कौन से हमारे, ये क्या भी आप, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट, है ना, मोलर कंडक्टेंस एट एट एनी कंसेंट्रेशन, ओके। और ये क्या होती है हमारी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके। और एक और होता है भी इसको, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ओके। और ये सी जो होता है आपका, है ना, ये क्या होता है, सी इज द कंसंट्रेशन, ओके, सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। और बी क्या होता है हमारा, बी जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है आपका, है ना, कांस्टेंट, एंड इट डिपेंड्स ऑन, ओके, इट डिपेंड्स, इसकी वैल्यू जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है हमारी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, ओके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट, ओके, उस पर डिपेंड करेगा आपका, ओके। ये हमारी डिबे हकलोन सागर इक्वेशन है, और इसका जो ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है वेरिएशन का, ओके, उसमें जो ग्राफ जो प्लॉट किया गया ना, तो वो इस टाइप से होता है, भी मैं लिख ही देते हैं भाई, है ना। तो एट एनी कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, ये अगर आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज दिस, ओके, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या होता है, कोलार्स लॉ ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जब वो पूरी तरह से टूट जाता है, कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, तो उसका हर एक आयन जो होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के अंदर इंडिविजुअल आयन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और जो मोलर कंडक्टिविटी होती फिर किसके इक्वल है, न्यूमेरिकली वो सम होता है हमारा किसका, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइंस प्लस में आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। एक फॉर्मूला यूनिट जो है ना इलेक्ट्रोलाइट की, वो कितने कैटाइन और एनाइन जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, वो जो नंबर होता है हमारा कैटाइन और एनाइन का, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, कैटाइन और एनाइन की इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटी के साथ में, ओके। तो वहाँ से क्या निकल आती है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की निकल आती है। और वो स्पेशली जो होता है आपका कोलार्स लॉ, वो किसके लिए होता है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, है ना, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली न्यू टूटता, हमें क्या करना पड़ता है, उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाना पड़ता है, ताकि हम जो है ना उसकी मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट कर सके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं,
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है ना, ताकि हम उसकी क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम करते हैं। ओके, अब ये जो एक और होता है अभी कई बार जो है ना वो बच्चों से पूछा जाता है, जो डिबे हकलोन सागर इक्वेशन होती है, ये किसके लिए वैलिड होती है हमारी? ओके, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो होती है ना आपकी वैलिड होती है। ओके, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ना मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ओके, बाय यूजिंग डिबे, है ना, डिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन। ओके, इसकी हेल्प स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ना वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बाय यूजिंग डिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन। और ऐसा क्यों होता है अभी? ठीक है, वो थोड़ा सा जो ना इस ग्राफ की हेल्प से इसको समझेंगे। क्या करेंगे हम, एक एक्सिस के लॉन्ग तो क्या ले लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, जैसे कोई भी एक जो ना वो ये वाली एक्सिस होगी हमारी। ओके, और यहाँ क्या ले लिया हमने, कंसंट्रेशन ले लिया। ओके, कंसंट्रेशन ले लिया। ओके, इस इक्वेशन को देखने से लग रहा है अभी आपका क्या, इस इक्वेशन को देखने से लग रहा है कि जब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ओके, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या कि नेगेटिव फैक्टर की वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन के बढ़ने से, ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन वो क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है। ये चीज आपको देखना है अभी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। तो ना शुरुआत करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जब आप उसका डाइल्यूशन करते हो, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, जब आप उसका डाइल्यूशन करते हो, यानी डाइल्यूशन करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन होती है हमारी, ठीक है, कंसंट्रेशन जो होती है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी किसके, वॉल्यूम के, है ना। डाइल्यूशन करने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी, घटती है। ओके, तो कंसंट्रेशन को जब आप कम करोगे ना, कंसंट्रेशन को कम करने से जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वो क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। और क्या होता है अभी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है हमारा, लार्ज होता है। और जैसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो क्या होता है, ये जो आपका कर्व है ना, ये वाली जो कंडक्टिविटी एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाता है। जितना भी इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, है ना, आगे तक इसको खींचते जाओगे, ये इसके पैरेलल हो जाएगा आपका, है ना। तो ये इस एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो इसका मतलब हम जो है ना वो एक डेफिनेट वैल्यू जो है ना मोलर कंडक्टिविटी की हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसके लिए, वीक एसिड के लिए, और बाय यूजिंग डिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन, है ना। तो ये तो रहेगा आपका किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, ये किसका रहेगा आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का रहेगा आपका। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप इसको खींचते हो, है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो देखो, ये वीक के लिए मैंने क्या किया, नीचे से स्टार्ट किया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, कम होती है ना। हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी में लार्ज इंक्रीज आ जाएगा। ओके, तो ये बात होगी। दूसरा क्या भी हमारा, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे उसकी तो कंडक्टिविटी ऑलरेडी क्या रहेगी आपकी, हाई रहेगी। और जैसे ही क्या करते हो उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो तो बहुत ज़्यादा, है ना, मार्जिनल चेंज उसमें नहीं आता, थोड़ा सा चेंज होता है अभी आपका, है ना, थोड़ा सा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। ओके, तो वो जो आयंस के बीच में क्या है आपका, जो है ना जो आपका एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है आपका, है ना, जो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा आपका, है ना, स्लाइट इंक्रीज आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, स्लाइट इंक्रीज। ओके, स्लाइट इंक्रीज हो जाएगा किसके केस में, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड ले लिया हमने, है ना, क्या ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड ले लिया। ओके, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा ही होता है आपको। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये कट करता है, भी कट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मैक्सिमम वैल्यू जो है ना मोलर कंडक्टिविटी के एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है ना हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर ली है बाय यूजिंग डिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा फेलियर है इस बात का, क्या कि ये जो ग्राफ है ना, जब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाता है तो ये जो ना कंसंट्रेशन एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है, कोई डेफिनेट वैल्यू जो ना हम उसकी फाइंड आउट नहीं कर पाते। ओके, ये रहता है अभी आपका, है ना, वेरिएशन। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो बेचारा कुछ नहीं कह रहा, हो गया हमारा, है ना। ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा ही हमारा ग्राफ ही आ गया आपका। एक ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड वर्सेज सी, है ना, कंसंट्रेशन रूट ऑफ सी। ओके, तो ये अगेन जो है ना वो क्या बनती है हमारी, ये अगेन क्या बनती है हमारे, डिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये क्या बनती है आपकी, डिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन बनती है हमारी। ओके, तू अखियां दे सामने, तो देखो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड है आपका और NaCl आपका, ये दोनों क्या बीमारी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके। ओके, और ये क्या भी आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका वीक होता है आपका, है ना, ये क्या होता है आपका, वीक होता है। और ये दोनों क्या होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और स्ट्रॉन्ग में भी दो स्ट्रॉन्ग है, एक तो आपका NaCl है, दूसरा क्या आपका HCl है। फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि इनमें ना कौन सा जो है ना वो ज़्यादा जो ना आपका रहेगा आपका, है ना। तो इसमें थोड़ा सा क्या करोगे, NaCl देखेंगे और दूसरा क्या आपका HCl भी आपका, है ना। तो इनमें से ये दोनों स्ट्रॉन्ग है,
तो 1 और 2 है ना, ये तो क्या रहने वाले भी हमारे, ये तो स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। और जो 3 का जो है ये वाला है, ये किसके लिए रहेगा आपका, वीक के लिए रहेगा। तो वीक के लिए रहेगा, इसका मतलब 3 तो क्या आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो 3 तो क्या आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कट गए हमारे, रह गए क्या हमारे, ए और बी रह गए। और फिर भी ये देखना है भी उनमें से दोनों स्ट्रॉन्ग में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका है ना। तो NaCl और क्लोराइड, क्लोराइड दोनों में कॉमन है। फर्क किस बात का है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का है ना। H पॉजिटिव जो होता है ना, ये स्मॉल साइज का होता है आपका, है ना, स्मॉलेस्ट साइज का होता है आपका, है ना, स्मॉल साइज का है। तो सीधी सी बात है यार, जब साइज घटता है तो आयनिक कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, बढ़ती है हमारी, ठीक है। छोटा आयन जो है वो सॉल्यूशन में जो है ना वो क्या करेगा, इजिली जो है ना वो ड्रिफ्ट करेगा उसके अंदर, है ना, उसकी मूवमेंट क्या होगी, मोबाइलिटी उसकी ज़्यादा होगी हमारी, ठीक है। मोबाइलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। ओके, तो ये वाला जो है वो HCl के लिए है, और 2 नंबर पे कौन होगा आपका, NaCl। ओके, तो ये किसके अंदर हमारा ऑप्शन बी के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, 65 क्या अभी हमारा, HNO3 इज टाइटेड है ना, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन अभी हमारी, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ाई जाती है भी। ओके, ये +2 वगैरह में बताया जाता है, ग्रेजुएशन में बताई जाती है ना, पोटेंशियोमीटर वगैरह यूज़ कर। तो इसमें क्या होता है अभी हमारा, टाइट्रेशन करेंगे हम, है ना, HNO3 की किसके साथ में, NaOH के साथ में। तो HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। ओके, और NaOH क्या होता है अभी आपका, ओके, ये क्या होता है आपका, बेस होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, और वहाँ से क्या बनेगा आपका, सोडियम नाइट्रेट बनेगा आपका। ओके, सोडियम नाइट्रेट बनेगा आपका, और साथ में क्या बनेगा आपका, H2 बनेगा। ओके, तो देखो भी क्या है, ये जो आयंस है ना हमारे, एसिड और बेस के जो आयंस है, ये तो स्ट्रॉन्ग हमारे, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन से क्या होगा आपका, इस एसिड का H पॉजिटिव, ओके, इस एसिड का H पॉजिटिव, और इस बेस का क्या होगा आपका OH नेगेटिव, वो कंबाइन कर रहे हैं हमारे। ओके, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वीकली आयोनाइज्ड वाटर बना रहे हैं, है ना। तो वाटर तो होता है क्या होता है, कम टूटता भी आपका। ओके, तो जो ना वो टाइट्रेशन करना स्टार्ट करोगे ना, तो जो मोलर कंडक्टेंस हमारी है ना, सॉरी कंडक्टिव कंडक्टेंस है, वो क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी हमारी, ठीक है। तो कंडक्टेंस डिक्रीज किस में कर रही है हमारी, एक तो है ना ये इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए हमारे। ओके, अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, ए और क्या बच गया आपका, सी बच गया, ठीक है। बट फिर भी जो है ना, फिर आगे देखेंगे कि जैसे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है ना, तो एक इक्विवेलेंट है ना, एक इक्विवेलेंट नाइट्रिक एसिड, एक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, जो आपका NaOH है ना, वो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, वहां से क्या बन गया आपका, वाटर बन गया, और क्या बन गया आपका, सोल्ट बन गया आपका। फिर क्या होता है, फिर आप NaOH को और ऐड करते जाओ, तो है ना, तो NaOH अगेन क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये फिर क्या करेगा आपका, वो बढ़ा के देगा आपको, क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी उसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ओके, तो पहले घटेगी, और जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन एंड पॉइंट के बाद में जो ना वो क्या हो जाएगा आपकी, बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक्स इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहा है अभी, ठीक है। एक्स जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी ही होती है हमारी। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, स्पेसिफिक, और क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस बोल रहा है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसने क्या बताया अभी, ये इसने एक्स बताया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके, स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होता है ना, उसका रेसिप्रोकली होता है भी आपका। ओके, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है आपका, कापा होता है। तो अगर आपको कापा चाहिए ना, तो उसका रेजिस्टेंस का क्या कर देना, उल्टा कर देना अभी आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। ओके, कापा तो निकला है, और उसने नॉर्मेलिटी भी बता दी, उसने है ना, नॉर्मेलिटी भी बता दी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या रहेगी, ओके, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला रहता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है भी, है ना, वो क्या होता है आपका, कापा इंटू में 1000 होता है, और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा, नॉर्मेलिटी होता है। ओके, तो हमें कापा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस रखनी होती है यहाँ पे, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हमारी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके, वो क्या आपकी 1/x। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई, 1000, ओके, और इंटू में क्या होगा, कापा की जगह 1/x, तो x नीचे आ जाएगा आपका, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मेलिटी। ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, है ना। 1000 इंटू में नॉर्मेलिटी, और 1/x मीन कापा। ओके, ये हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपका, द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी यानी कापा की यूनिट पूछ रहा है आपसे। ओके, कापा की यूनिट पूछ रहा है आपसे, तो कापा की जो यूनिट रहेगी आपकी, वो क्या रहेगी भाई आपकी, वो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। ओके, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है ना आपकी, ओके, कंडक्टिविटी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है ना। वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कापा से डिनोट करते हैं। ओके,
और वो किसके बराबर होती है हमारी, वो होती है कंडक्टेंस। ओके, वो क्या होती है हमारी कंडक्टेंस इनटू में क्या होती है हमारी सेल कांस्टेंट होती है हमारी, ठीक है। कंडक्टेंस इनटू में क्या होता है हमारा सेल कांस्टेंट। ओके, और कंडक्टेंस जो होती है हमारी, ओके, वो उसकी यूनिट क्या होती है हमारी पर ओम होती है ना। कंडक्टेंस या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको साइमन बोलते भी है ना, कंडक्टेंस की साइमन होती है ना। या फिर क्या होती है हमारी पर ओम होती है ना, पर ओम होती है। या फिर क्या बोलते हैं इसको मोह बोलते हैं। ओके, ऐसे बोलते हैं। ओके, तो इनमें से ऑप्शन में क्या बीमारी, साइमन तो दे नहीं रखी, पर ओम रहेगी आपकी। ओके, क्या रहेगी आपकी पर ओम रहेगी, है ना। ओम, ओम, पर ओम, ठीक है, ये रहेगी आपकी। और सेल कांस्टेंट क्या होता है आपका लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो लेंथ की जो होती है वो सेंटीमीटर में लेंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगी यूनिट आपकी पर ओम हो जाएगी, है ना। ओम को थोड़ा ठीक कर लेना अभी, है ना, पर ओम, पर ओम और पर सेंटीमीटर। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ओके, राइट आंसर 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी कोलार्स लो, कोलार्स लो। ओके, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है A2B है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की फाइंड आउट करने की, इसके ऊपर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ओके, तो वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन A2B, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जब टूटेगा ना भाई, तो क्या बनेंगे, दो तो आपके ए बनेगा आपका। ओके, ए जैसे इसमें ना सब में कैटाइन बता रखा है ना, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि एक तो हमारा कैटाइन रहेगा, और बी क्या रहेगा आपका एनाइन, है ना। तो बी की तो एक आपका बी बनेगा, एक बी आपका कैटाइन बनेगा, और एक है आपका ए जो है, सॉरी ए कैटाइन बनेगा, ए जो है यार ए कैटाइन बनेगा। ओके, बी जो है ना वो एनाइन बनेगा आपका, है ना। अब कैटाइन दो है हमारे, ओके, और एनाइन एक है, तो क्या होंगे हमारे दो, वन पॉजिटिव, ओके, ए पॉजिटिव। ओके, वो बी टू नेगेटिव क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे, और एक जो है ना A2B फॉर्मूला बना के देंगे। ओके, तो कैटाइन की तो क्या होगी आपकी कैटाइन, ओके, कैटाइन की आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ A पॉजिटिव, और प्लस में एनाइन की आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ B2 नेगेटिव। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ओके, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये किस में मैच कर रहा है अभी आपका, ये वाली चीज मैच कर रही है हमारी किसके अंदर, ऑप्शन 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 ऑप्शन, है ना। इसने तो भाई गड़बड़ कर दिया मामला, है ना। तो ये किससे मैच कर रहा है हमारा, ये बी से मैच कर रहा है, और इसमें ये देखना पड़ेगा आपका, है ना। तो ए पॉजिटिव है, B2 नेगेटिव आएगा आपका। ओके, B2 नेगेटिव आएगा आपका। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका डी, तो 68 का क्या होगा आपका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अभी हमारा और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन दे रखी है ना, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या होती है हमारी कंसंट्रेशन होती है, तो इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन दे रखी है ना, यानी मोलैरिटी दे रखी है। कंडक्टिविटी हैज़ बीन फाउंड, है ना, कंडक्टिविटी मतलब कापा दे रखा है वो दे, और मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है भाई आपका। ओके, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है आपका वो किसके बराबर होता है आपका, दैट इज कापा, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी इंटू में 1000 डिवाइड बाई क्या होता है हमारा एम होता है। ओके, ये होता है। ओके, अब है ना आपको कंडक्टिविटी किसके अंदर ऑलरेडी जो है ना मोल पर लीटर में दे रखी है भाई हमारी, ठीक है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपका फॉर्मूला जो है ना वो कौन सा यूज़ करोगे आप इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है ना वो वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, मोल पर लीटर। तो क्या रहेगा अभी आपका मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0.0110 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा आपका। ओके, और डिवाइड बाई क्या होगा आपका 0.05। ओके, 0.05, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 1। ओके, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 0.05। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे भाई, तो ये 200 के करीब आएगा आपका, है ना। इस सिंप्लीफाई करने के बाद में कितना आएगा आपका, है ना, ये 220 आ जाएगा आपका, है ना, 220 साइमन, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका पर मोल, है ना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, 1 को डिवाइड करेंगे किससे 0.05। ओके, इससे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 69 का जो आंसर रहेगा आपका, है ना, वो क्या रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है आपको, एक सॉल्यूशन है 1 मोलर H2SO4। ओके, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा यानी दे रखी है कितनी 26 इंटू में 10⁻⁻²7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इक्वलेंट कंडक्टेंस, है ना, इक्वलेंट कंडक्टेंस आपसे पूछा गया है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपका इक्वलेंट कंडक्टेंस का, है ना, वो यूज कर लेना भी, वहां से पता लग जाएगा आपको। ओके,
तो कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपको, 1 मोलर दे रखा है, ओके। H2SO4 का सॉल्यूशन दे रखा है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या है कि कापा दे रखा है आपको 26 इंटू में 10⁻⁻², ओके। और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपसे पूछा गया है। हाँ जी, हाँ जी, दे दो जी, थैंक यू जी। कप यहाँ नहीं है जी, ले गए सर, बाहर होंगे शुभम सर, यहाँ तो नहीं है, ऑफिस में देख लो ना, वहाँ ऑफिस में, यहाँ पे, या फिर इस आगे है ना एक सर और बैठे, इधर देख लो कोई है तो दे दी, फिर वहीं दे दो आप। तो क्या भी आपका कंसंट्रेशन कितनी आपकी 1 मोलर है, कप आपको दे रखा है ना, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है ना, इज दिस हो गया। देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज दिस हो गया। ये तो यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यूनिट जो है वो आपको दूसरी बता रखी है इसने, क्योंकि ये यूनिट्स होती है ना, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की नहीं होती, ओके। इसके चीज़ ध्यान है, बट इसने बोला है तो है ना, ये हटा दे देंगे, है ना। ये तो मोलर कंडक्टेंस की है ना, कापा आपको ये हो गया है ना, कापा आपका ये हो गया कितना, 26.10⁻², और क्या हो गया आपका साइमन, है ना, और पर सेंटीमीटर, है ना, ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हो गया आपकी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपसे पूछी गई है, ओके। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन से फॉर्मूला लिख देंगे, एक बार फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूला है ना, विदाउट गेटिंग कंफ्यूज, है ना, 1000 और डिवाइड बाई क्या होता है, नॉर्मेलिटी होती है, ओके। बट आपको क्या दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलरिटी जो होती है ना, वो एन फैक्टर होती है हमारी, किसका, मोलरिटी का, ओके। ये आपको ध्यान रखना भी। तो नॉर्मेलिटी है ना, मोलरिटी कितनी दे रखी है, कितनी 1 मोलर है, ओके, 1 मोलर है। एन फैक्टर कितना होता है इसका, 2 होता है, तो 2 हो जाएगा आपका, ओके। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है आपकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कापा, वो कितना 26, है ना, 26 इंटू में 10⁻⁻² इंटू में 1000 हो गया आपका, ओके। और डिवाइड करेंगे नॉर्मेलिटी से, 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू आएगी आपकी, है ना, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 13 हो गया आपका, है ना। तो 13 इंटू में ये 10⁻+3 है, ये -2 है, तो 10⁻1 बचेगी आपकी, तो 130 आ जाएगा आपका, 130 आएगा आपका, है ना। और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट, ओके, ये आएगा आपका। अरे यार, इसने सारा उल्टा कर दिया, ओके। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, 70 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है अभी हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी के बी, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी के बी, चलो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं भी, ठीक है। अब चाय पीते हैं एक बढ़िया सी, ओके, एनर्जी आएगी, उसके बाद में वी विल रिकॉर्ड ए नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय, ओके।